जय हिंद साथियों। आज का वीडियो आपके समक्ष एक दिवस को चिताने के लिए और दिवस को कैसे मनाया जाए और क्यों मनाया जाए उसको समझाने का प्रयास करने के उद्देश्य से। आज 22 अप्रैल है और संपूर्ण विश्व में एक प्रकोप और एक ऐसी दहशत का माहौल है, लेकिन हम फिर भी आज इस विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे। जिस अर्थ का हमने अनर्थ कर दिया अपनी नीतियों, अपने स्वार्थों, अपनी जीवन शैलियों और अपने औद्योगिक धंधों की वजह से, आज उसी सब का विश्लेषण करेंगे और क्या हमारी चिंताएं हैं और क्या हम उन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं या फिर भविष्य के दृष्टिकोण से हम कोई समाधान भी दे सकते हैं। इस अर्थ को सुरक्षित रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उसी की बात करेंगे। नमस्कार साथियों, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको मेरी बातें तार्किक लगे, तर्कसंगत लगे और कुछ हितकर लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा केवल सुनने के बाद अपना अन्य काम कीजिएगा। प्रदूषण, पर्यावरण, प्रकोप और प्रकृति। प्रदूषण, पर्यावरण, प्रकोप और प्रकृति, इन चार प्राणे यानी कि 4P ने आज संपूर्ण विश्व को सोचने के लिए विवश कर दिया है कि यदि ये सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो मानव का अस्तित्व और किसी भी जीव का अस्तित्व इस धरती पर सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि यदि प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा तो हम पृथ्वी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और प्राकृतिक असंतुलन को बिगड़ने के कई कारणों में से या कई वजहों में से एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक चीज़ है हिम, बर्फ, ग्लेशियर। यदि ये पिघल रहे हैं विश्व में बड़ी ही तीव्र गति से और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और बहुत से विश्व के मुल्कों में हर साल नहीं बल्कि साल में 1 से 2 बार बाढ़ आती है, सुनामी जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं। इसका कारण यही है कि हमने अपनी जीवन शैलियों में इस प्रकार के बदलाव कर लिए हैं। आज के समय में एक गंदी होड़ में, जिसे हम चस्का बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए जिससे हमने प्रकृति को विनाश की तरफ, दूषित या कहीं विनाश की तरफ ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस पृथ्वी दिवस को मनाने के उद्देश्य हमें यह भी जानना और समझना होगा कि इस धरती पर केवल मानव नहीं रहता है या मानव का ही अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व और चीज़ों का भी है इस धरा पर। चाहे वे नदियाँ हों, चाहे वे पशु पक्षी हों, चाहे वे ऐसे पशु हों जिनका हम अपने जीवन के लिए पालन में प्रयोग करते हैं। यानी प्रकृति में मानव भी है, जल भी है, जंगल भी है, नदियाँ भी हैं, पशु पक्षी भी है, वह सभी हैं, उनका भी अस्तित्व है। लेकिन मानव के अतिरिक्त उपरोक्त वह सभी किसी भी प्रकार का प्राकृतिक असंतुलन फैलाने का दृष्टता नहीं करते हैं। लेकिन मानव सभी प्रकार के कार्य करता है और बिना भविष्य को जानते हुए या भविष्य को जानने के बावजूद भी कुछ मानव ऐसा कार्य करते हैं। पृथ्वी दिवस 1970 से मनाया जा रहा है इस विश्व में, लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि 1990 से लेकर सन 2015 तक जितना प्रदूषण हमने पृथ्वी पर किया है उससे पूर्व या उसके बाद भी नहीं किया है। 1990 में या कहें कि विश्व में LPG की नीति लागू हो जाती है। भारत में 91 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 शब्दों ने, इन 3 वैश्विक नीतियों ने इस विश्व के भूगोल को बदल कर रख दिया है। और जब देश का भूगोल बदलता है तो देश का वर्तमान और देश का भविष्य स्वतः ही बदल जाता है। हमने नदियों के पानी को ना ही पीने के योग्य छोड़ा है, ना ही सिंचाई के योग्य छोड़ा है। और जब पानी ही सुरक्षित नहीं है, जब हम सभी जानते हैं भूगोल के दृष्टिकोण से कि 1/3 पानी ही है इस पृथ्वी पर, भारत पर नहीं, इस पृथ्वी पर 1/3 पानी ही है, बाकी कुछ जगहों पर ज़मीन है और कुछ जगहों पर मानव रहता है और जंगल है, लेकिन 1/3 धरा पर पानी है। और हमने उस पानी को इतना दूषित कर दिया है कि पानी का उपयोग करने वाले हम कुछ मानव और पानी के भीतर रहने वाले वह जीव अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।
यह पृथ्वी प्रदूषण या पृथ्वी दिवस हमारा मनाने का औचित्य कि ये भी है कि हमें जानना और समझना होगा उस चिंताओं को जो पर्यावरणविद कर रहे हैं और कई कई महीनों की भूख हड़ताल कर देते हैं, GD अग्रवाल जैसे। और पिछले साल उनकी जो कि भारत के थे उनकी मृत्यु हो जाती है कि प्रकृति संतुलन के लिए, और वह गंगा के डिमांड के लिए थे, गंगा नदी के लिए, कि नदियों में जो प्रदूषण फैल रहा है और जिसको मानव अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से पनपा रहा है, फैला रहा है, उसको विकसित कर चुका है, यानी कि प्रदूषण को बढ़ाने का हमने अपना एक कर्तव्य समझ लिया है। हमने से मतलब उस सभी बुद्धिजीवी समाज के वर्गों ने जो अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, अपनी जीवनचर्या में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, अपने विकल्पों में कमतर या कटौती नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका एक दिन में कुछ व्यंजन से पेट भर जाता है तो अत्यधिक व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यधिक भोजन से, अत्यधिक आपूर्ति से और अति हर किसी की नुकसानदायक ही होती है। ये आप और मैं सभी जानते हैं, लेकिन जीवन में अप्लाई करने में समय लगता है। और जीवन में हम उन चीज़ों को इसीलिए भी नहीं उतार पाते हैं कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में एकदम यदि कोई बदलाव लाते हैं तो आपको भी परेशानी होती है, और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके आसपास के माहौल के लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। और मैं कहूँ कि इस आज के समय में पृथ्वी को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने अगर पहुँचाया है तो विकास नामक शब्द की दौड़ ने पूंजीवाद के पैरों तले चलते हुए आज औद्योगिक घराने ने विश्व के भूगोल को परिवर्तित करके रख दिया है, क्योंकि यह पूंजीवाद ही ऐसा है जो सभी को समान रूप से शोषण करता है और एक वर्ग विशेष है जो शोषण करवाता है। तो इस पूंजीवाद के आने के बाद से कहीं ना कहीं पूंजी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है और प्रकृति हमारे लिए दोयम दर्जे की हो गई है। और जब प्रकृति को हम दोयम दर्जे की समझने लगते हैं, प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों को केवल भोजन की वस्तु समझने लगते हैं, तो पर्यावरण का विनाश कोई भी नहीं रोक सकता है, और वह हमको दिख भी रहा है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उन संदर्भों की। एक महिला, एक लड़की, एक बच्चे, स्टूडेंट का नाम आपने सुना होगा, ग्रेटा थॉनबर्ग का। एक छोटी सी बच्ची अपने दम पर विश्व के स्तर पे एक मूवमेंट खड़ा कर देती है प्रकृति को बचाने के लिए, और जब उसको WHO में बुलाया जाता है एक सम्मान के लिए, वह लेती नहीं है, अपनी चिंता व्यक्त करती है। यानी कि कुछ बदलाव करने के लिए बहुत अधिक ज्ञान, बहुत अधिक रुपया, बहुत अधिक लोगों का सहारा नहीं चाहिए। आपकी सोच, आपकी चिंता क्या है और आपका विज़न क्या है, यह भी मायने रखता है। तो इस पृथ्वी दिवस को मनाने से पूर्व आपको समझना चाहिए कि पृथ्वी को खतरा वर्तमान समय में किन किन चीज़ों से है। यदि आप उन खतरों के कारणों को जान जाएंगे तो शायद आप पृथ्वी को बचाने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। जब आप ये समझेंगे कि आपके जीवन में जिन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनसे किसी को नुकसान हो सकता है या प्रकृति का संतुलन वैश्विक तौर पर बिगड़ सकता है, तो अपने आप कार्यों में और अपने जीवनचर्या में बदलाव भी करेंगे। यदि आपसे ये कहा जाए कि जो लोग मांस खाते हैं वे ऐसा का मांसाहारी हैं, अपने जीवन में यदि कुछ मात्रा मांस की कम कर दें, अगर छोड़ दें तो बेहतर है, लेकिन छोड़ना शायद उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो वह भी संभव हो जाएगा। यदि आप मांस की कटौती कर देंगे 10%, तो इस विश्व के भूगोल का जो तापमान है वो 0.25% कम हो सकता है। यानी कि वह कम हो सकता है, ग्रीष्म कम हो सकती है, शीत बढ़ सकती है, और जब शीत बढ़ेगी तो ग्लेशियर सुरक्षित रहेंगे। ग्लेशियर सुरक्षित रहेंगे तो समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ेगा, और जब जल स्तर नहीं बढ़ेगा तो आसपास के समाज के लोगों में सुनामी जैसी स्थिति या बाढ़ नहीं आएगी साल में 2 से 3 बार। क्योंकि जब समुद्रों का जल स्तर बढ़ता है तो ये निश्चित है कि नदियों का भी जल स्तर बढ़ेगा, और नदियों के जल स्तर बढ़ने से जो भयंकर राज्यों में बाढ़ें आती हैं वह आपके समक्ष आप उसको रोक सकते हैं। यानी कि आप जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ जो ऐसी सामाजिक आपदाएं आती हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जानना और समझना होगा, और मानव को अपनी जीवनचर्या में और जीवन शैली में बदलाव भी लाना पड़ेगा। आप उद्योग को महत्व दीजिए, औद्योगिकरण को महत्व दीजिए, आप विज्ञान के आधार पर दीजिए।
प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम दीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आर्थिक समृद्धि ही सब कुछ नहीं होती है। यदि प्राकृतिक संतुलन नहीं रहेगा तो इस वायुमंडल में बढ़ने वाले प्रदूषणों को आप नहीं रोक सकते। आप हवा नहीं ले सकते हैं स्वच्छतापूर्ण, पानी नहीं पी सकते हैं प्रदूषण रहित, आप कहीं श्वास नहीं ले सकते हैं बिना बदबू रहित, और आप कहते हैं कि हम विकसित हैं या हम विकासशील से विकसित होना चाहते हैं। आप यदि किसी के कब्र पे चढ़कर या किसी की शव पे नाचते हुए अपने आप को विकसित या सभ्य समझते हैं तो मुझे आपसे बेहतर वह जंगल के आदिवासी लगते हैं जिन्हें हम पिछड़ा हुआ कहते हैं। वह हमसे ज़्यादा विकसित है, हमसे ज़्यादा सभ्य हैं, बस हम कुछ लोगों ने अपने आप को सभ्यता का या विकसित होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो वीडियो को समाप्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि मानव को मानवता के लिए जीवित रहना चाहिए। यदि कोई मानव मानवता के लिए खतरा है, और मानवता हर विषय हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, उसकी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, उसके दृष्टिकोण भी अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी धारणा है जो सभी मानवों पर लागू होती है कि मानव की हत्या पर या मानव के जीवन पर यदि कोई खतरा होता है, उसके बल पर यदि कोई विकास करते हैं, कोई समृद्धि प्राप्त करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस पाप के, उस दंश के भागी बनते हैं, जिसकी माफ़ी इस जन्म में या जन्म के बाद जिस लोक में भी आप जाएंगे वहाँ भी नहीं मिलेगी। पृथ्वी दिवस की पुनः शुभकामनाएं और चिंता व्यक्त करते हुए प्रकृति पे जो भी गलत होते हुए देख रहे हैं उसके समाधान के लिए अपना सहयोग दें। वैज्ञानिक रिपोर्टों को पढ़ें, वैज्ञानिकों को सुनें, पर्यावरणविदों को पढ़ें, उनके लेखों को पढ़ें, क्या है पर्यावरणीय खतरे और क्या हैं उनके कारण और क्या हो सकते हैं समाधान। और अंत में यही कि कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करें, प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो कहीं ना कहीं कार्बन कम देती हैं, और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे। और अंत में जाते हुए जो तकनीक के ऐसे युवा हैं जो तकनीक का प्रयोग करते हैं, इस ई डस्ट से, ई कचरे से कैसे निजात पा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इसके समाधान के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। क्योंकि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं लेकिन वेस्ट होने के बाद उसको हम यूज़लेस फेंक देते हैं, कहीं रख देते हैं, बेच देते हैं और कहते हैं कि उससे अपने आप को हमने सुरक्षित कर लिया, ये आपका भ्रम है। क्योंकि ये ई डस्ट है, ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये सदियों तक भी नष्ट नहीं होता। और आप इस पर सोचिए कि आपके देश में हर साल नहीं हर महीने लाखों फ़ोन आते हैं विदेशों से और भारत में भी बनते हैं, लेकिन जो एक्सपायर हो जाते हैं उनका क्या होता है, वह कहाँ रखे जाते हैं, कहाँ दफनाए जाते हैं, कहाँ गाड़े जाते हैं। और अगर देखना हो आपको तो जाकर देख लीजिए उन कूड़े के ढेरों में जब हल्की सी हवा चलती है और थोड़ी सी बारिश होती है, उसके बाद उस कचरे में से निकलने वाली मैग्नीशियम या नाइट्रेट गैसेस आसपास के माहौल को कैसा विषैला और जहरीला बना देती हैं कि लोगों को दमा, अस्थमा, टीबी तक और पैरालिसिस तक हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको रिप्रोडक्शन में ला सकते हैं और प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं और पृथ्वी के संतुलन को बचाए रखने में और बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो बिल्कुल दें। कोई सुझाव हो तो मुझे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कोई समस्या हो तो बताएं, और कुछ नया जानना चाहते हो, नया बताना चाहते हो तो वह बताएं। पुनः नमस्कार। और आज के दिवस के चिंता व्यक्त करते हुए इसको मनाइए, सहजता से मनाइए, और जो महामारी फैली है विश्व में उससे भी बचाव रखिए। और वह महामारी इसी कारण भी फैली है, किसी व्यक्ति विशेष का दोष मैं नहीं मानता हूँ, प्रकृति कहेंगी अपना प्रकोप ही दिखा रही है। क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नज़ारा सदियों के बाद देखा है कि इतनी स्वच्छ हो गई है हमारी पृथ्वी, और जब पृथ्वी स्वच्छ होती है तो मानव का दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो दिशाएं मिलती हैं आपको, और जब दिशाएं मिलती हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। जय हिंद, जय भारत, पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं।